हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन पे अपन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। अब आज अपन देखेंगे यहाँ पे IIT JEE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को एक डिस्क गिवन है। डिस्क पे अपन ने 3 पॉइंट लिए हैं। ओ है वो है इसका सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। डिस्क पे अपन ने 2 पॉइंट और लिए हैं। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है C। A पॉइंट सेंटर ऑफ मास से या फिर इसके सेंटर से r1 डिस्टेंस पे है एंड B पॉइंट इससे r2 डिस्टेंस पे है। डिस्क ओमेगा से क्या कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी दे रखी है ओमेगा। ओमेगा से रोटेट होते हुए आगे की तरफ जा रही है। अब कोई भी अगर डिस्क आगे की तरफ रोटेट होते हुए जाती है तो इसके सर्कमफेरेंस पे अपन को क्या मिलती है, 2 वेलोसिटी मिलती है। एक मिलती है सेंटर ऑफ मास की और एक मिलती है अपन को r ओमेगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निकालने के लिए भी अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। एक बार वापस रिकॉल करता है। यहाँ पे अपन सेंटर ऑफ मास से इस डिस्क को क्या देख रहे हैं, डिस्क को देख रहे हैं। तो डिस्क अपन को क्या लग रही है, डिस्क रोटेट होती हुई आगे की तरफ जा रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी है v और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को दे रखी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपन को दे रखी है ओमेगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को दे रखी है v। क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा, लीनियर वे में आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जबकि सर्कमफेरेंस पे या फिर इसके अलावा कोई भी पॉइंट है तो वो अपन को किस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से रोटेट होते हुए आगे की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन कोई भी पॉइंट लेते हैं सेंटर ऑफ मास को छोड़ के, अगर अपन डिस्क पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके पास में अपन को 2 वेलोसिटी दिखेगी। अगर अपन ग्राउंड से इसको देखते हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में p पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, p पार्टिकल की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास। फिर अपन सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके p पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पे जब अपन एज्यूम करके p पार्टिकल की वेलोसिटी दिखेंगे तो वो अपन को कैसे दिखेगी, सर्कुलर पाथ में मूव होते हुए दिखेगी। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, p पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो अपन को मिल जाएगी v सेंटर ऑफ मास। अब p पार्टिकल की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपन को क्या मिलेगी, वो अपन को मिलेगी r ओमेगा, जहां पे r क्या होती है, सेंटर से डिस्टेंस, जिस पॉइंट की अपन निकाल रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट की क्या लेंगे, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये होगी r ओमेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को छोड़ के अगर अपन डिस्क पे कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं तो वहां पे अपन को 2 वेलोसिटी मिलती है। एक मिलती है सेंटर ऑफ मास और एक अपन को मिलती है r ओमेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं a पॉइंट को। तो a पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे नहीं है तो इसके पास में कैसी होगी, 2 वेलोसिटी होगी। एक होगी v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक क्या होगी यहाँ पे r ओमेगा। फिर अपन नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, दोनों ही वेलोसिटी का क्या लेते हैं, रिजल्टेंट लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को मिल जाएगी v सेंटर ऑफ मास सेम डायरेक्शन में। अब r ओमेगा अपन को कहाँ मिलता है, टेंजेंट के अलोंग। a पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे टेंजेंट की डायरेक्शन अपन को कैसे मिलेगी, ओमेगा अपन को कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो r ओमेगा भी अपन को कैसा मिलेगा, और क्लॉकवाइज मिलेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन क्या करेंगे, इस पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो इसके पास में वेलोसिटी क्या आ गई, r1 ओमेगा। तो a पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू o इसकी क्या मिल रही है, r1 ओमेगा मिल रही है। अब सेम अपन देखते हैं b पार्टिकल को। तो b पार्टिकल के पास नहीं, c पार्टिकल के पास में भी 2 वेलोसिटी होगी। एक तो होगी सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे c पार्टिकल पे अपन क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, r ओमेगा मिल जाएगा। तो C पार्टिकल क्या है, सेंटर पे नहीं है। जो भी पॉइंट अगर सेंटर पे नहीं होते तो उसके पास में 2 वेलोसिटी होती है। एक है सेंटर ऑफ मास और एक अपन को मिल जाएगी r ओमेगा। r ओमेगा कैसे मिलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो r2 ओमेगा अपन को इस डायरेक्शन में मिलेगी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं वापस 3 पॉइंट को। a पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी कैसे मिलती है, सेंटर ऑफ मास अपन को सेम डायरेक्शन में मिलेगी, जबकि r1 ओमेगा इसके टेंजेंट के अलोंग मिलेगी। तो ये मिल रही है r1 ओमेगा। दोनों के बीच में एंगल अपन ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ पे अपन r1 ओमेगा का अगर कंपोनेंट लेते हैं तो ये अपन को क्या मिल रहा है, r1 ओमेगा cos थीटा। तो इस तरीके से अपन को रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिल जाएगी इसकी, v सेंटर ऑफ मास
प्लस R1 ओमेगा कॉस थीटा। ये है ए पॉइंट के लिए। अब अपन देखते हैं ओ पॉइंट पे सेंटर के लिए। तो सेंटर के पास में सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है v सेंटर ऑफ मास। इसके पास में r ओमेगा नहीं होती है क्योंकि सेंटर की सेंटर से डिस्टेंस होती नहीं है, क्या होती है 0। तो r ओमेगा वाली टर्म यहाँ पे क्या हो गई, पूरी सब्सट्रैक्ट हो गई। यहाँ पे अपन को सिर्फ क्या मिलती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिलती है। अब अपन देखते हैं सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे अपन को v सेंटर ऑफ मास अपन को मिल रहा है सेम डायरेक्शन में, जबकि r2 ओमेगा क्या मिलेगा, टेंजेंट के अलोंग। सी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करता है तो r2 ओमेगा अपन को मिल रहा है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो एंगल है वो अपन को क्या मिल रहा है, v सेंटर ऑफ मास और r2 ओमेगा दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है। तो यहाँ पे अपन इसको पीछे की साइड में बढ़ाते हैं तो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। तो r2 ओमेगा का कंपोनेंट अपन को यहाँ पे लेंगे तो ये क्या मिलेगा अपन को, r2 ओमेगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं v सेंटर ऑफ मास और r2 ओमेगा कॉस थीटा जस्ट आपस में क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अपन को रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, v सेंटर ऑफ मास माइनस r2 ओमेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन को तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी अपन ने देख ली। ए पॉइंट है उस पे अपन को क्या वेलोसिटी मिल रही है, v में r1 ओमेगा कॉस थीटा वाली टर्म ऐड हो रही है। तो ऐड हो रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर बी पॉइंट पे अपन को क्या मिल रही है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल रही है। अब सी पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसमें से r2 ओमेगा कॉस थीटा वाली टर्म क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। ए पॉइंट पे तो ऐड हो रही है, सी पॉइंट पे क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो सबसे ज्यादा अपन को वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, ए पॉइंट पे मिलती है। फिर अपन को मिलती है सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास में ना ऐड हो रही है ना सब्सट्रैक्ट हो रही है। फिर अपन को मिलती है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये हो गया इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा वेलोसिटी ए पे क्योंकि इसमें आर ओमेगा वाली टर्म क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और सी पॉइंट पे आर ओमेगा वाली टर्म क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये है इसका आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।